भारतवर्ष के सबसे अलौकिक और महान गुरु आदि गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए आज उनकी संपूर्ण कथा का प्रारंभ करते हैं। आदि गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के विषय में पुराणों में ऐसी कथा है कि एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती जी ने एक बहुत ही बड़े संत को, ऋषि को समाधि में घोर तप करते हुए देखा। तत्काल उन्होंने आदिदेव भगवान शंकर से उनके विषय में पूछा कि प्रभु, ये कौन योगी हैं जो इतना हठ योग करके तप कर रहे हैं। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को बताया कि हे देवी, पृथ्वी लोक पर योग क्रियाओं और धर्म के प्रचार प्रसार हेतु मैंने स्वयं आदि गुरु गोरखनाथ जी के रूप में अवतरण लिया है। आदि गुरु गोरखनाथ जी साक्षात देवों के देव महादेव भगवान शंकर के ही अवतार हैं। पुराणों एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार आदि गुरु गोरखनाथ जी एकमात्र ऐसे महान सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग तक हर युग में अवतरण लिया। कुछ प्राचीन धर्म ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि गुरु गोरखनाथ जी ने साक्षात भगवान गणेश जी के साथ सतयुग काल में योग और धर्म के विषयों पर कई बार शास्त्रार्थ किया है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राज्याभिषेक के पावन अवसर पर गुरु गोरखनाथ जी को सादर आमंत्रित किया गया था। द्वापर युग में स्वयं देवताओं के द्वारा आदि गुरु गोरखनाथ जी को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह के पावन अवसर पर आशीर्वाद देने हेतु आमंत्रित किया गया था। महाभारत काल में जब सम्राट युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ का प्रारंभ होने वाला था, तो युधिष्ठिर जी ने अपने छोटे भाई महाबली भीम जी को गुरु गोरखनाथ जी के विशेष आमंत्रण और बुलावे के लिए गुरु गोरखनाथ जी के पास भेजा। उस समय गुरु गोरखनाथ जी गहन योग साधना में बैठे हुए थे, जिसके कारण शिष्यों ने महाबली भीम को प्रतीक्षा करने के लिए कहा। बताया जाता है कि महाबली भीम कई दिनों तक योग साधना टूटने की प्रतीक्षा करते रहे, जिसके कारण उन्हें भयंकर निद्रा आ गई और उसी स्थान पर महाबली भीम सो गए। जिस स्थान पर महाबली भीम सोए, उस स्थान की जमीन धंस गई थी। आज भी गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में जिस स्थान पर महाबली भीम सोए हुए थे, उनकी स्मृति में शयन अवस्था में महाबली भीम की प्रतिमा स्थापित है। नाथ संप्रदाय की स्थापना स्वयं महादेव शंकर ने की थी एवं वे स्वयं नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु आदिनाथ के रूप में विराजमान हुए। नाथ संप्रदाय के द्वितीय गुरु भगवान शंकर के शिष्य मत्स्येंद्र नाथ जी थे, जिन्हें मच्छिंदर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। गुरु मच्छिंदर नाथ जी के शिष्य गुरु गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के तीसरे गुरु स्थापित हुए। उन्होंने शैव दर्शन से संबद्ध योग के बिखरे साधनों को व्यवस्थित किया, चक्रों की संख्या नियत की, वर्ण व्यवस्था, जाति भेद, छुआछूत, पोथी ज्ञान, कर्मकांड आदि की कड़ी आलोचना की और आचार दृढ़ता पर बड़ा जोर दिया।
उन्होंने अपने धर्म मत का प्रचार पश्चिमोत्तर भारत की लोक भाषाओं में भी किया। भारत का शायद ऐसा कोई प्रदेश हो या कोई स्थान हो जहां गोरखनाथ जी से जुड़ी कथाएं प्रचलित ना हों। उन्होंने अपने परवर्तीनाथ संप्रदाय और निर्गुणिया संतों को बहुत गहराई से प्रभावित किया। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। उन्होंने भावावेग रहित शुद्ध आचार परक ज्ञान मार्ग का प्रचार किया। आचार विचार संयम की उनकी बातें हमारे लिए उपदेश परक होते हुए आज भी सर्वत्र उपयोगी हैं। इन्हीं कारणों से गुरु गोरक्षनाथ जी को नाथ संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। गुरु गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय को पुनर्संगठित किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र, कर्नाटक तक अपनी गद्दियाँ स्थापित की। अपने पंथ का प्रचार किया और अपने दौर के हिंदी साहित्य को वस्तु, भाषा, काव्य रूप एवं शैली की दृष्टि से प्रभावित किया। वे एक ऐसे प्रभावशाली युग पुरुष हैं जिनके अपने युग के बल्कि बाद के हिंदी साहित्य और धर्म साधना पर खासा असर है। प्रतिभा और प्रभाव की दृष्टि से वे शंकराचार्य और भक्ति आंदोलन के आचार्यों के बीच सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी ने सैकड़ों ग्रंथों, काव्यों, शास्त्रों की रचनाएं की हैं। वर्तमान में 40 से अधिक ग्रंथ जो संकलन किए गए हैं पंडित मुकुंद राम शास्त्री के द्वारा, बलभद्र पंडित जी के द्वारा, पंडित गोपीनाथ कविराज, पंडित प्रसन्न कुमार कविरत्न जी ने 40 से अधिक ग्रंथों का संपादन एवं संकलन किया जो गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा निर्मित हैं। आधुनिक युग के भारत के विद्वान और लेखक डॉक्टर सईदुल्लाह, राहुल संकीर्त्यायन, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, परशुराम चतुर्वेदी जी, डॉक्टर कमल सिंह, पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी, रामचंद्र शुक्ल, रामलाल श्रीवास्तव जी, धीरेन्द्र वर्मा, माता प्रसाद गुप्त जी ने बहुत प्रयासों से गुरु गोरखनाथ जी के रचनाओं को, दोहों को, शब्दों को संकलित करने का बहुत प्रयास किया जो हमारे सामने आज प्रस्तुत हैं। 18वीं शताब्दी में गोरखनाथ के योगियों और नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार चरम सीमाओं पे था, जिसकी महत्ता को देखते हुए उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मायो के द्वारा इंग्लैंड से एक बहुत बड़े विद्वान लेखक और इतिहासकार जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स को गुरु गोरखनाथ जी एवं नाथ संप्रदाय के विषय के ऊपर गहन अध्ययन, शोध कार्य करने हेतु भारत बुलाया। जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स ने कई वर्षों तक गुरु गोरखनाथ एवं नाथ संप्रदाय के ऊपर गहन शोध एवं अध्ययन करने के उपरांत किताब लिखी जिसका नाम गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज है। लेखक ब्रिक्स ने अपनी किताब गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज में परम गुरु गोरखनाथ जी के योग रहस्यों, अध्यात्म एवं नाथ संप्रदाय के विषय में समस्त जानकारियों का पूर्ण वर्णन किया है। लेखक ब्रिक्स ने अपनी किताब में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि 1891 की जनगणना के अनुसार उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 2,15,000 नाथ संप्रदाय के योगियों की संख्या थी। आदि गुरु गोरखनाथ जी एवं नाथ संप्रदाय के महिमा को
वर्तमान में जिन योगियों ने आसमान की ऊंचाइयों बुलंदियों पर पहुंचाया, उनमें से प्रमुख महंत दिग्विजयनाथ जी एवं उनके उपरांत महंत अवैधनाथ जी एवं वर्तमान में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि समूचे भारत के लोक लाडले धर्म ध्वजा के रक्षक एवं एकमात्र प्रहरी श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी हैं। भगवान शंकर के अवतार, योग और साधना के क्रियाओं के जनक परम श्रद्धेय गोरखनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित है, जहां पर पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु बड़े ही आस्था और मनोरथ से दर्शन करने के लिए आते हैं। गोरखनाथ जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे इस प्रकार से हैं। कोई नंदे कोई व्यंदे कोई करे हमारी आशा, गोरख कहे सुनो रे अवधू यह पंथ खरा उदासा। कोई हमारी निंदा करता है, कोई प्रशंसा, कोई हमसे वरदान सिद्धि चाहता है, किंतु मेरा रास्ता तटस्थता, अनासक्ति और वैराग्य मार्ग का है। पढ़ी 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 केतामुआ कथि कथि कहा कीन, बड़े बड़े बड़ी बहु घट गया पार ब्रह्म नहीं चीन। शास्त्र पढ़ते पढ़ते और कहते कहते कितने लोग मर गए, लेकिन उसका मर्म नहीं समझ सके, इसलिए उनका पार ब्रह्म से साक्षात्कार भी नहीं हो पाया। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी मरी गोरख दीठा। मर जाओ शून्य हो जाओ मिट जाओ, आ जाएगा परमात्मा अपने आप, तुम्हें उसे खोजने भी जाना नहीं पड़ेगा। योग रहस्यों, साधना एवं ब्रह्म ज्ञान के परम गुरु श्रद्धेय गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।